वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे निफ्टी के पीई के बारे में। तो निफ्टी इस समय चल रहा है 30 के पीई पे, और 30 का पीई ऐसा समझा जाता है कि यहाँ से बाज़ार हमेशा गिरता है। तो अगर हम थोड़ा सा इतिहास को भी देखें तो ये बात हमें सही भी लगती है। जब जब बाज़ार जो है 28 के पीई के ऊपर गया है, तब तब जो है वहाँ पर एक बड़ी सी गिरावट हुई है। जैसे कि आप इधर देखिए, यहाँ पर गिरा, फिर जो है इधर गिरा 2007-8 में, और उसके बाद अभी भी जो है कुछ समय पहले गिरा था। तो अभी फिर क्योंकि निफ्टी उसी लेवल के करीब आ गया है, उस इनफैक्ट उसके ज़्यादा आ गया है, ऑलमोस्ट एक्सट्रीम लेवल पे। तो क्या बाज़ार में यहाँ से बड़ी गिरावट हो जाएगी, ये एक सवाल सबके मन में आ रहा है। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि क्या जो है पीई को बनाता है, किस तरह से जो है पीई डिसाइड होता है, क्या फैक्टर्स जो है उसके पीछे होते हैं। तो पीई क्या होता है, निफ्टी का पीई या सेंसेक्स के पीई की बात करें तो इंडेक्स में जो भी कंपनियां शामिल होती हैं उनका औसत पीई होता है ये। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 50 कंपनियां होती है, और उन 50 कंपनियों का जो एवरेज पीई बनता है वही निफ्टी का पीई हो जाता है। ऐसे ही हम सेंसेक्स का निकाल सकते हैं कि सेंसेक्स की 30 जो कंपनियां हैं उनका जो भी पीई चल रहा है वो इस समय क्या हो जाएगा, सेंसेक्स का पीई। तो इस समय जो है बाजार चल रहा है 30 के पीई पे, और इतिहास ये कहता है कि जब भी बाजार जो है 28 प्लस के पीई के ऊपर गया है तब तब उसमें जो है गिरावट हुई है। तो हम ये समझ लें कि पी जो है वो तीन चीज़ों पर चलता है कि किस कंपनी को क्या पी मिलेगा, वो तीन फैक्टर से डिसाइड होता है। तो पहला फैक्टर है ग्रोथ का, कि किस कंपनी में ग्रोथ कितनी हो सकती है। तो जो भी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है उनका पी हाई रहेगा। बिजनेस में रिस्क अगर कम है तो पी हाई रहेगा। बिजनेस में जो है अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है तो भी पी हाई रहेगा। तो ये तीन फैक्टर जो है डिसाइड करते हैं कि कैसे जो है पी चलेगा। तो ग्रोथ अच्छी है, रिस्क कम है और फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा जनरेट होता है, तो क्या होगा कि पी हाई चलेगा। अब एग्जांपल्स अगर आप समझना चाहें तो अगर हम देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 80-90 के पी पे चलती है ये कंपनी, और इसी को अगर हम कंपेयर कर लें टाटा मोटर्स के साथ, तो जो कि अभी तो लॉस में है लेकिन 10-15 के पी पे चल रहा होता है। क्यों? अब जैसे हम कंपेयर करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक प्रिडिक्टेबल ग्रोथ है। हमको पता है कि देश की हमारी आबादी बढ़ रही है, कंजम्पशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो एक नेचुरली ग्रोथ होती रहेगी, तो हमें ग्रोथ पर हम श्योर हैं। साथ में बिजनेस में रिस्क ना के बराबर है। भले ही जो है सरकारें आए सरकारें जाएं, दुनिया में लड़ाई हो कुछ भी हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, तो क्या हो जाता है, बिजनेस में रिस्क कम हो जाता है। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो उसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो इकोनॉमी पर काफ़ी अच्छा डिपेंड करते हैं। इकोनॉमी में सब ठीक ठाक है तो ही कारों की डिमांड होगी, बसों की डिमांड होगी, ट्रक्स की डिमांड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। फ्री कैश फ्लो भी जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, लेकिन जो है टाटा मोटर्स जो है नहीं करता है। अब ये हर जगह जो है चीज़ें लागू होती हैं। आप देखेंगे जो भी हाई इन पैरामीटर्स पर जो भी कंपनियां अच्छी उतरती हैं उन सब के पी आपको 60, 70, 80, 100 तक मिलेंगे, और जो यहाँ पे आपको सही नहीं लगती है वो 10 के, 5 के, 15 के इस तरह के पी पर चलती हैं। तो अगर हमारे इंडेक्स में ऐसी कंपनियां शामिल हो जाएं जो इन तीनों फैक्टर्स पर खरी उतरती हैं, तो क्या हो जाएगा, बाजार का पीई बढ़ जाएगा। और अगर ऐसी कंपनियां ज़्यादा हो जाए जो कि इन फैक्टर्स पर सही नहीं उतरती हैं, तो क्या हो जाएगा, बाजार का पीई कम हो जाएगा, निफ्टी का पीई कम हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ जो है इस समय हमारे बाजार में चल रहा है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो है जो चेंजेस हुए हैं हमारे इंडेक्स में उसको हम ज़रा समझते हैं। तो इंडेक्स में जो है कई सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो कि हाई क्वालिटी की हैं, और कई ऐसी बाहर हो गई हैं जो कि लो क्वालिटी की हैं। तो हाई क्वालिटी वाली कंपनीज जो है हाई पीई पर ट्रेड करती हैं, और लो क्वालिटी वाली जो है वो लो पीई पर ही चलती हैं। तो बाजार में ऐसी कंपनियां बढ़ती जा रही हैं जो कि हाई पीई पर ही ट्रेड होंगी, और ऐसी कंपनियां घटती जा रही हैं जो कि लो पीई पर ही ट्रेड होंगी। अब जैसे हम वेदांता की बात करें, अब वेदांता जो है एक मेटल कंपनी है, और मेटल कंपनी है तो उसके बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, फ्री कैश फ्लो भी जो है कम रहता है, ग्रोथ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। तो ये ट्रेड करती है 6 के पीई पर।
वहीं इसको रिप्लेस किया है किसने, बजाज फाइनेंस ने। और बजाज फाइनेंस जो है देश की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, कंज्यूमर फाइनेंस, छोटी छोटी चीज़ों के फाइनेंस में इसका बहुत बड़ा जो है मार्केट शेयर है। और ये आपको 40-50 के पी पर ट्रेड करती हुई मिलती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 6 के पी पर ट्रेड करने वाली कंपनी को कौन रिप्लेस कर रहा है, बजाज फाइनेंस जो 40 प्लस पे है। अब वैसे ही हम देखें एक दूसरी कंपनी को, जैसे ये टाटा पावर है। तो टाटा पावर जो है 20 के पी पर ट्रेड करती है, लेकिन इसको रिप्लेस किसने किया, इसको रिप्लेस किया एशियन पेंट ने। और एशियन पेंट इस समय जो है 96 के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। वैसे ही अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट भी जो है, सीमेंट का हम समझते हैं कि ये भी एक साइक्लिक प्रोडक्ट होता है, एवरग्रीन डिमांड सीमेंट की हमेशा नहीं रहती है। तो अंबुजा सीमेंट जो है ये भी 20 के पी के आसपास ट्रेड करती थी, पर इसकी जगह कौन आ गया है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एक ऐसी कंपनी जिसका ऐसा बिजनेस है कि जी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, आदमी इंश्योरेंस कराता है, रेगुलर उसका प्रीमियम भरता रहता है। तो यहाँ पे ये कंपनी रिप्लेस कर रही है जो कि 90 के पी पर ट्रेड करती है। तो आप ये देखिए 20 के पी वाली को कौन रिप्लेस कर रहा है, 90 वाली रिप्लेस कर रहा है। वैसे ही अगर हम कुछ और कंपनी को देखना चाहें, जैसे एनएमडीसी, ये भी एक मेटल कंपनी है, इसका बिजनेस भी काफ़ी अनसर्टेन है, कमोडिटी के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये कंपनी लो पी पे ट्रेड करती है 11 के। अब इसको रिप्लेस किसने किया है, टाइटन ने, जो कि घड़ी बनाती है, जो कि ज्वेलरी बनाती है, जो कि आई ग्लासेस बनाती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। और ये कंपनी इस समय जो है ट्रेड कर रही है 100 प्लस के पी पर। तो आप देखिए क्या हो रहा है हमारे इंडेक्स में, और यही चीज़ जो है बाकी कंपनीज के साथ भी लागू हो रही है। तो हमारे इंडेक्स में क्या चल रहा है इस समय, इंडेक्स में ये चल रहा है कि हाई क्वालिटी कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, और ऐसी कंपनी बढ़ती जा रही हैं जो कि हाई पीई पर ही ट्रेड करेंगी, वो लो पे करेंगी ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि एशियन पेंट जो है 10-15 के पीई पे ट्रेड करने लगेगा, तो ये कभी नहीं होने जाना। आप सोच रहे हो टाइटन जो है 10-15 के पीई पे आ जाएगा, एचयूएल 10-15 के पीई पे ट्रेड करेगा, ब्रिटानिया 5-10 के पीई पे ट्रेड करेगा, तो ये कभी नहीं होना। तो क्या होगा कि ऐसी कंपनी जब इंडेक्स में शामिल हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये इंडेक्स के एवरेज पीई को बढ़ा देती हैं। और यही इस समय हमारे साथ हो रहा है, हमारे सेंसेक्स में, निफ्टी में हो रहा है। तो भले ही यहाँ पे पीई जो है हाई दिख रहा है हमें, पर एक्चुअल में वैल्यूएशन हाई नहीं है। वैल्यूएशन हाई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कंपनियों की क्वालिटी ही ऐसी है कि ये लो पीई पे ट्रेड नहीं करेंगी, और ये कंपनियां जो है ग्रो करेंगी अभी भी देश में। तो क्या हो रहा है कि बाजार का पीई हाई है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो उतने हाई नहीं है जैसे कि हम समझ रहे हैं कि जैसा अब तक होता आया है वो अब हो जाएगा। तो आज से अगर आप 20-25 साल पहले, 10 साल पहले जाके देखेंगे तो बाजार में के इंडेक्स में ऐसी ही कंपनियां होती थी। तो आईटी इंडस्ट्री उस समय ज़्यादा नहीं होती थी, तो आपको मेटल कंपनियां ही दिखती थी, रियल एस्टेट कंपनियां ही दिखती थी, जो कि यूजुअली लो पीई पर ही चलती थी। पर अब सिनारियो पूरा बदल गया, तो यहाँ पे अब अच्छी क्वालिटी की कंपनियां आती जा रही हैं, स्टेबल बिजनेस वाली, और यही एक कारण है कि क्यों जो है बाजार का पीई बढ़ता जा रहा है। तो एक फैक्टर तो हमने समझ लिया कि क्यों जो है बाजार का पीई बढ़ रहा है, क्योंकि हाई क्वालिटी कंपनीज जो है अब इंडेक्स में शामिल हो गई हैं। अब दूसरा बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि बाजार के पीई को जो है इफेक्ट करता है, पूरे ओवरऑल वैल्यूएशन पर असर डालता है, वो है इंटरेस्ट रेट। तो क्या होता है कि जब भी ब्याज दरें कम हो जाती हैं, और इतनी कम हो जाती हैं कि फिक्स्ड एसेट से हमें जो पैसा मिलता है वो बहुत कम हो जाता है, तो क्या होता है कि नेचुरली बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ जाता है। अब जैसे इस समय आप अगर एफडी कराने जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपको मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस समय जो चल रहा है वो है 5.7%। तो 5.7% आपको एफडी कराने से मिलेगा। अब यही पैसा आप शेयर बाजार में डालेंगे या कुछ हाई डिविडेंड वाली कंपनी में ही डालेंगे, तो आप इससे बेहतर रिटर्न आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, और ये पैसे का फ्लो जब बढ़ता है तो वैल्यूएशन भी बाजार के ऑटोमेटिक बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरा केस अगर हम देखें कि मान लीजिए कि एफडी करने से आपको मिलता है 10% का रिटर्न, जो कि आज से 10-15 साल पहले आपको मिलता भी था। तो जब इतना रिटर्न आपको बिना रिस्क लिए मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, वो रिस्क नहीं लेंगे। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है तो वो रिस्क नहीं लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट में जो पैसे का फ्लो है वो नीचे रहेगा।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन जो है उतना हाई नहीं जाएगा, तो पी उस समय जो है वो लो ही रहेगा। और लो पी अगर थोड़ा भी हाई होगा तो बाजार ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में 25 के पी पर बाजार ओवर वैल्यूड हो, लेकिन लो इंटरेस्ट वाले एनवायरनमेंट में शायद जो है 30-40 के पी पर भी जो है बाजार महंगा ना हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इंटरेस्ट रेट जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सीरियसली जो है बाजार के वैल्यूएशन पर असर डालता है। और यही जो है इस समय हम देख सकते हैं, भले ही कोरोना चल रहा है, बिजनेस पर इम्पैक्ट है, चाहे पूरी दुनिया को हम देखें, अमेरिका में भी बुरे हाल हैं, लेकिन फिर भी हर जगह का शेयर बाजार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम हो गए हैं। अमेरिका यूरोप में ज़ीरो पे चल रहे हैं और हमारे यहाँ पे भी लगभग ऑल टाइम लो पर ही चल रहे हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो भैया मार्केट का पी बढ़ेगा अगर उसमें हाई क्वालिटी कंपनीज जो है का इंक्लूजन बढ़ जाएगा। और इस बढ़े हुए पीई का मतलब ये नहीं है कि वैल्यूएशन भी बढ़ गए हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट रेट का भी बाज़ार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जो कि बाज़ार के वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट आपके कम चल रहे हैं तो वो महंगे पीई पर भी जो है बाज़ार महंगा नहीं होता है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। और फिर अब क्वेश्चन आएगा कि बाज़ार को हम कैसे जज करें कि सस्ता है या महंगा है। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। यानी कि अगर आपके शेयर बाज़ार का मार्केट वैल्यू जो है देश की जीडीपी के करीब होने लगे तो बाज़ार जो है हमारा महंगा हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अभी हम इससे काफ़ी दूर हैं, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना, कोई क्वेश्चन आपके हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद।